रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा चल रहा है। प्रोबेशन अफसर का तो बाई एंड लार्ज ओवर हो चुका है। बैंकिंग एसोसिएट का अभी भी लोगों को हमने टाइम दिया है, वो मिड ऑफ सितंबर में वो ख़त्म होने वाला है। बैक टू विली प्रोग्राम है जो 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती बोलते हैं, गांधी जयंती 2020 में हमने स्टार्ट किया था। तो बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने उसमें कोई 19,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। मास्टर कार्ड की अगर बात की जाए तो रिसेंटली आरबीआई ने कहा कि अब मास्टर कार्ड नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकता पूरे इंडिया में, और उसको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक का ही अगर हम डेबिट कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड देख लें, तो मोस्टली जो पार्टनरशिप होती थी वो मास्टर कार्ड के साथ होती थी। तो क्या ऐसे डिसीजंस का कोई असर बैंक के ऊपर पड़ता है, या बैंक के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन मैटर्स की जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है? जम्मू कश्मीर बैंक, वो बैंक जिसकी नींव महाराजा हरि सिंह ने डाली थी, वो बैंक जिसकी एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर के इकनॉमी में है, जिसकी एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले 4-5 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब एक नया चैलेंज जो जम्मू कश्मीर बैंक के सामने है वो कोविड का है। वो इसीलिए क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण बैंकिंग फैसिलिटी सब डिजिटलाइज इस हद तक हो गई कि अब आम लोग चाहते हैं हमें बैंक आना ही ना पड़े, हर तरह की सर्विस हमें घर बैठे मिल जाए, हर तरह की सर्विस हमें हमारे मोबाइल पे मिल जाए। इस बारे में बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि जिस तरीके के उतार चढ़ाव जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले 4-5 सालों में देखे हैं, उसके बावजूद भी कैसे ये मुमकिन हो पाया है कि 2020-21 के फाइनेंशियल पोजीशन की ओर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी प्रॉफिट में है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन मिस्टर आके छिब्बर साहब। वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू, वेलकम। जैसा कि मैंने कहा कि इतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद भी 2020-21 की फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो 400 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जम्मू कश्मीर बैंक ने बताया है। किस तरीके के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरीके से इस तरीके से फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन किया गया है कि जहां जम्मू कश्मीर बैंक ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में बताता था कि हज़ारों करोड़ का लॉस चल रहा है, वहीं अब एनुअल टर्न अराउंड में 400 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है? इसमें मैं सबसे पहले क्रेडिट तो अपनी टीम को देता हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं, ब्रांच लेवल पे काम कर रहे हैं, ऑफिस पे काम कर रहे हैं। नो डाउट के पिछले पूरा साल मोस्टली पेंडेमिक में गया, वी टू फील द पेन, लेकिन जिस तरीके से हमने केम आउट विद द पॉजिटिव थाट्स। अब देखिए दिसंबर 20 में हमारा जो एनपीए था, प्रोफार्मा एनपीए, वो 4,000 करोड़ के करीब था। वो मार्च के 3rd वीक में कहीं जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, रादर रूलिंग दी कि बैंक हैज़ टू गो एज पर देयर नॉर्म। जो ऑलरेडी हमारे नॉर्म है उसी तरीके से हमें इस प्रोफार्मा एनपीओ को डील करना है। आई एम रियली वेरी ग्लैड कि जिस लेवल से ऑपरेशन टीम ने विद इन 10 डेज़ और सो इतना अच्छा वर्किंग किया, रिकवरी किया, अपग्रेडेशन किया कि वी वर हार्डली downgraded around 900 crore. Other way, for the last financial year, in each and every quarter, we try to provide for more. एक तो रेगुलेटरी नॉर्म है ही, वो तो हम प्रोविजन करते ही रहते हैं, और जहाँ भी हमें लोग कहीं विंडो मिलती है, कहीं हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं या रेगुलेटर कहते हैं, तो वी हैव मेड एक्स्ट्रा प्रोविज़न। वो सारी की सारा जो बेनिफिट था हमें मार्च में मिलने को मिला। उसी वजह से मार्च का जो प्रॉफिट है पिछले 7 साल के बाद फर्स्ट टाइम Q4 का प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा था। और ओवरऑल जो पोजीशन रही हमारे बैंक की, जैसे आपने खुद ही बोला, 400 प्लस प्रॉफिट रहा, ओनली बिकॉज कि वी हैव प्रोवाइडेड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़। छिब्बर साहब, एनपीएस की आपने बात की, एनपीएस को रिकवर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी में कोई चेंज लाया गया है? और ज़्यादातर एनपीएस जो देखे गए वो कॉर्पोरेट लेंडिंग के केसेस आए हैं, तो क्या कॉर्पोरेट लेंडिंग में बैंक ने कटौती की है या अभी भी कॉर्पोरेट लोन्स दिए जा रहे हैं? देखो, कॉर्पोरेट लोन जो है दिस इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस, ये कहीं हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्ट्रेटजिकली हमने ये डिसाइड किया कि द कंपनी जिनकी हाई रेटिंग है, हाई रेटेड कंपनी है, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बट मोर ऑन द रिटेल सेगमेंट, चाहे वो एसेट साइड है चाहे वो लायबिलिटी साइड है। और एनपीए रिकवरी का हमारा जो प्रोसेस है उसको भी हमने रोबस्ट किया, डिफरेंट लेवल पे टीम्स बनाई, कुछ पावर्स भी हमने अनाउंसमेंट कर दी, कहीं किसी का ओटीएस में सेटलमेंट करना है, कोई रिस्ट्रक्चर करना है, या किसी को रिवाइव करना है, बट दीज आर ऑल अंडर द रेगुलेटरी नॉर्म। ये नहीं कि जेके बैंक अपनी साइड पे जा रहा है, जो भी आज के लेवल पे हम डिसाइड करते हैं, चाहे वन टाइम सेटलमेंट है,
चाहे वो फ्रेश लोन देना है, चाहे रीस्ट्रक्चर देना है, दिस इज विद इन द पैरामीटर ऑफ द बैंक गाइडलाइंस। अभी जैसे मैंने डिजिटलाइजेशन की बात की कि कोविड-19 के कारण सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैंक जाना ना पड़े, मिनिमम हमारा कांटेक्ट किसी के साथ भी हो और हमारी बैंकिंग भी हो जाए। तो क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर बैंक भी अपग्रेड कर रहा है? और उसी के साथ साथ क्या जो जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी नॉलेज मैनेजमेंट के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस बदलते बैंकिंग सिस्टम में वो भी अप टू डेट रहें? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने बेस्ट डिजिटल बैंकिंग का अवार्ड भी हमने वन किया था। और लेटेस्ट जो हम चलाते हैं कि आईटी पे हम काफ़ी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हम नई वर्जन पे भी जा रहे हैं, जो डिफरेंट वर्जन हमारे फिनाइकल के। और अब वी हैव कम आउट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन और एम पे डिलाइट। उसमें यह है कि हर एक किस्म का कहीं बिल पेमेंट करनी है, कहीं दूसरा चीज़ करना है, अंडर वन क्लिक ऑफ द बटन वी कैन हैव एक्सेस टू द नंबर ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द J&K बैंक। जिस तरीके से डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है वैसे डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके केसेस भी। तो क्या लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डिजिटल फ्रॉड से किस तरीके से बचा जाए उसकी भी कोशिशें की जा रही हैं, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाने के लिए ताकि लोग जब डिजिटली बैंकिंग कर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक के साथ, उन्हें ये पता हो कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, हमारा डाटा जो है वो भी सेफ़ है, हमारी बैंकिंग डिटेल्स हैं वो भी सेफ़ हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से अपने कस्टमर से, अपने फ्रेंड से, कभी भी पासवर्ड कंप्रोमाइज़ मत करो। फ्रॉड तभी पॉसिबल है जब हम अपने जो पर्टिकुलर है किसी के साथ शेयर करते हैं। दूसरा, बैंक में हमने एक साइबर टीम इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और डिफरेंट वॉल्स जो हैं, सिक्योरिटी वॉल्स जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि J&K बैंक की जो हमारा सिक्योरिटी पैटर्न है पर्टिकुलर आईटी में कोई भी इंटर कर सकता है। अगेन आई रिक्वेस्ट कि वी नीड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ अवर पासवर्ड। अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट को लेकर भी। जम्मू कश्मीर बैंक ने रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हो, बैंकिंग एसोसिएट्स हो, उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया। आपने ही बताया था पिछली बार भी जब बात हुई थी स्ट्रेट लाइन के साथ कि हर महीने जो है नई वैकेंसीज निकल रही हैं, हर महीने लोग रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद और आपकी पोजीशन जो है वो क्रिएट हो रही हैं। अब इस समय पोजीशन क्या है? क्या आने वाले टाइम में आप सोच रहे हैं कि और भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर बैंक कंडक्ट करने वाला है आने वाले ही कुछ महीनों में, या अभी जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है उसके बाद विल टेक सम टाइम, कुछ महीने इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा? अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा चल रहा है। प्रोबेशन अफसर का तो बाई एंड लार्ज ओवर हो चुका है। बैंकिंग एसोसिएट का अभी भी लोगों को हमने टाइम दिया है, वो मिड ऑफ सितंबर में वो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम लद्दाख के लिए जा रहे हैं, लद्दाख में रिक्रूटमेंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर ओवरऑल सिनेरियो। तो बाकी J&K यूटी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक वी विल थिंक ओवर इट आफ्टर द March 22। अब एक चीज़ जिसको लेकर हर बैंकर चिंता में होता है वो ये कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक का नाम सुर्खियों में है, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अलग अलग फ्रॉड्स की बात हो, लोन फ्रॉड्स की बात हो, तो जम्मू कश्मीर बैंक का नाम जब उभर के आता है उससे दो काम होते हैं। एक जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट एक क्रिएट हो जाता है, और दूसरे जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका भी मोरल जो है वो डाउन हो जाता है जब इस तरीके से बार बार जम्मू कश्मीर बैंक का नाम आता है। तो एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप क्या कोशिशें कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को भी इस तरीके से टैकल किया जाए कि एम्प्लॉयज़ भी दे डू नॉट फील दैट देयर मोरल इज़ डाउन, और जो कस्टमर्स हैं दे कैन ऑल्सो फील कि इफ़ वी आर बैंकिंग विद जम्मू कश्मीर बैंक का मनी इज सेफ? मैं कस्टमर्स को अश्योर करता हूँ, जो भी मीडिया में जब पब्लिक डोमेन पे कोई चीज़ें आती हैं पर्टिकुलरली ACB का या ED का, ये मोस्टली जैसे आपने पहले से स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट लैंडिंग, जो हमने करसोंटियों में कुछ एडवांसेस किए थे, रेस्ट ऑफ इंडिया में इन पर्टिकुलर, और J&K में कुछ अकाउंट है। लेकिन जितने भी वो अमाउंट है, आई थिंक जिसे अमाउंट तो 3-4 हज़ार करोड़ के बीच में होगा, हमने उसके अगेंस्ट प्रोविज़न करके रखी है। इन नंबर ऑफ केसेस वी हैव प्रोवाइडेड 100%। और कहीं हमें इन द मीन टाइम कहीं जरूरत पड़ती भी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो वी आर हैविंग सो मच स्ट्रेंथ तो वी कैन प्रोवाइड ईच एंड एवरी अकाउंट एनी मोमेंट एनी टाइम। तो दूसरा, इन फ्यूचर में हमने इतने सिस्टम इन प्लेस कर दिए हुए हैं, जैसे RTI, CVC, डबल चेक हमारे सिस्टम में भी। अब फ्यूचर में कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि
हम कहीं अननेसेसरी कहीं कॉर्पोरेट लैंडिंग में या किसी दूसरे लैंडिंग में हम अननेसेसरी गलत रास्ता तो नहीं बोलूँगा कि गलत प्रोजेक्ट में कहीं हम फाइनेंस कर पाएंगे। लेंडिंग का जहाँ तक बात है, लेंडिंग रेशो जो जम्मू कश्मीर बैंक की है, यानी कि कितनी लेंडिंग जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहा है और कितने लोन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर जो जम्मू कश्मीर के ब्रांचेस हैं वहाँ से दिए जा रहे हैं, क्या उस रेशो में भी कोई तब्दीली इन सालों में आई है या फिर अभी भी जिस तरीके से पहले होता था वही सिनारियो है? आज की जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास है, JNK यूटी में हमारा जो एडवांसेस है, जो क्रेडिट्स को बोलते हैं, 12% प्लस ग्रो कर रहा है और डिपॉजिट है अराउंड 6 to 7% ग्रो कर रहा है। JNK यूटी और लद्दाख में सेम पैटर्न पे हैं। तो रेस्ट ऑफ इंडिया में मैंने जैसे शुरू में ही कमेंट किया है कि वी आर मोस्टली फोकस ऑन द रिटेल बैंकिंग, और जो हमारे ऑलरेडी कॉर्पोरेट आउटस्टैंडिंग थे, बड़ी बड़ी कंपनी के आउटस्टैंडिंग थे, वहाँ से हमें काफ़ी रिपेमेंट मिल रही है। रिपेमेंट ज़्यादा आ रही है उसमें कॉर्पोरेट में, वो हमारे लिए वैसे भी अच्छा है। इसी वजह से ओवरऑल जो लिक्विडिटी है हमारे पास JNK बैंक में बहुत अच्छी है, और उसकी वजह से हम रिटेल बैंकिंग में पर्टिकुलर JNK यूटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा ही था बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती बोलते हैं, गांधी जयंती 2020 में हमने स्टार्ट किया था, तो बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमने उसमें कोई 19,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और 300 करोड़ के अराउंड लोगों को फ्रेश लोनिंग दी। ये सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। अब वैसे भी अब देखिए मिशन यूथ के अंदर जो करंट फाइनेंशियल में चल रहा है उसमें भी काफ़ी स्कीमें आ रही हैं। तो JNK बैंक इज़ वेरी ईगर टू फाइनेंस दोज अनएम्प्लॉयड यूथ। सेकेंडली जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई है JNK यूटी गवर्नमेंट की, 26,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट उसके ये मार्क है, वो भी बाई एंड लार्ज JNK बैंक को ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल दोज टाइप ऑफ बिजनेस आल्सो। मिशन यूथ की आपने बात की, मिशन यूथ में क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, मिशन यूथ में जिस तरीके की लेंडिंग जम्मू कश्मीर बैंक कर रहा है, क्या इसका भी तरीका वही है जो तरीका नॉर्मल लेंडिंग का होता है? हालांकि गवर्नमेंट इज़ ऑब्वियसली सब्सिडाइजिंग द रेट एंड बहुत सारा पोर्शन भी जो है लोन का वो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम अपनी तरफ से पे करेंगे, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जनरली एक व्यक्ति जब बैंक में जाता है लोन लेने के लिए तो उससे बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो मांगी जाती है, अब अपनी IT रिटर्न दिखाएं, आपका कोई ऑफिस है, अगर आप किसी इसके लिए बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के क्राइटेरिया में आके लोन मांग रहे हैं, आपका ऑफिस कहाँ पे, ये जो बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, क्या ये तरीका बैंक में अभी भी रहेगा मिशन यूथ के तहत भी, या फिर होगा ये कि मिशन यूथ के वहाँ से जब फाइल अप्रूव होकर आएगी तो आपको बस बैंक में दिखाना है और आपको लोन मिल जाएगा? देखो बेसिक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बाई एंड लार्ज तो आपने खुद ही बता दी है, लेकिन इस स्कीम में काफ़ी लिबरल है हम। जैसे मुमकिन स्कीम जो ट्रांसपोर्ट के लिए, इसमें हम किसी किस्म की कोलेटरल गारंटी नहीं ले रहे। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सेम द पोजीशन विद अदर स्कीम आल्सो, हमने रिवाइज फॉर्मेट वहाँ पे इन प्लेस रखा है, तो वेरी सिंपल है और इसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि जो स्कीमें हमारे पास आ रही हैं ये बैंक के लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और अनएम्प्लॉयड यूथ को तो एक अच्छा रोज़गार मिलने ही वाला है। गवर्नमेंट स्कीम्स असाइड, जम्मू कश्मीर बैंक के जब लोन्स की बात की जाती है तो JCCI ने भी कहा है, PHDCCI ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट बैंक से बहुत ज़्यादा है। HDFC हो गए या बाकी बैंक्स हो गए, उनकी कॉन्स्टेंटली कोशिश ये रहती है कि अपने कॉम्पिटिटर से बेटर इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया जा सके, ताकि लोन्स के लिए जो लोग आ रहे हैं वो हमारे पास आएँ, किसी और बैंक के पास ना जाएँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जो जिन बैंक की तरह रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक कहावत है दांत खाने की और दिखाने की ओर। हमारा JNK बैंक प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ JNK यूटी, वी कैन अफोर्ड के हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएंगे। हमने ऑलरेडी लिबरलाइज किया हुआ है, बहुत थिन मार्जिन के ऊपर हम एडवांस कर रहे हैं, लोन कर रहे हैं। अगर कहीं किसी की कंप्लेंट आती है या कोई सजेशन देता है, वी आर ओपन टू दैट टाइप ऑफ सजेशन आल्सो। तो उसमें भी हम यहाँ लिबरल कर सकते हैं, लिबरलाइज होकर इंटरेस्ट पोर्शन को उसी तरीके से एज पर द टेस्ट ऑफ द कस्टमर एज वेल एज द बैंक वी आर हेयर टू प्रोवाइड। जम्मू कश्मीर बैंक के इंटरनल मैटर्स की अगर बात की जाए तो प्रमोशंस का जहाँ तक ताल्लुक है, टॉप लेवल के ऊपर तो प्रमोशंस हो रही हैं, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर सुनने में आ रहा है जम्मू कश्मीर बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही कि प्रमोशंस का सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से रुका हुआ है।
तो क्या उसे दोबारा से रिस्टार्ट करने की कोई कोशिश की जा रही है, या इज़ देयर अ स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल जो है प्रमोशंस नहीं की जा रही? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने खुद एड्रेस किया है, आज भी एड्रेस कर रहा हूँ पूरे JNK स्टाफ जितना भी है। प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कुछ जो रेगुलेटरी इशू होते हैं, कहीं ना कहीं परमिशन लेना, वो लेने के बाद सिस्टम सारा इन प्लेस हो जाएगा और प्रमोशन हर कैडर में होगी, राइट फ्रॉम बॉटम टू अगेन टॉप। परमिशन की जहाँ तक बात है, ब्रांचेस में कोई काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनका निपटारा क्लाइंट ये चाहता है कि बैंक की ब्रांच में ही हो जाए, लेकिन उसे फैसिलिटेट करने के लिए टॉप लेवल से चेंजेस की ज़रूरत है कि मामला जोनल ऑफिस तक ना पहुंचे, हेड ऑफिस तक ना पहुंचे, क्लाइंट की जो नीड्स है उसी के हिसाब से, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से ब्रांच में ही उसका काम जो है वो भी निकल जाए और उसे ज़्यादा समय भी ना व्यतीत करना पड़े। क्या इसे भी फैसिलिटेट करने के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं? एक्चुअली क्या कहीं गैप रहा, मैं मानता हूँ उसके बाद, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखने पड़ गए, लेकिन अब दोबारा जैसे पेंडेमिक सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो गया, वी ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू सैनिटाइज द स्टाफ आल्सो। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई नौबत नहीं आने वाली। एक्सपेंशन के भी प्लान्स है जम्मू कश्मीर बैंक के इनसाइड एंड आउटसाइड जम्मू के? एक्सपेंशन तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, मतलब लेकिन एक्सपेंशन वहीं पे होगी जहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट है, जहाँ बिजनेस कॉल है, और जहाँ पे ब्रांचेस हमारी लास्ट पे हैं, जहाँ दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द रेड, तो उनको मर्जर और क्लोजर का भी हमारे हमेशा माइंड में रहता है। एक जम्मू कश्मीर बैंक ने बात की थी कि हम शेयर कैपिटल रेस करेंगे, शेयर्स फ्लोट करेंगे, पब्लिक इशू जो है वो निकालेंगे, वो प्लान कहाँ तक पहुँचा है, या हैज़ दैट प्लान बीन ड्रॉप्ड? वो एज़ पर अवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो प्रोसेस में चल रहा है, उसमें पब्लिक में भी जाना था, स्टाफ के लिए भी था, गवर्नमेंट ऑफ JNK यूटी के लिए भी था। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस सारे का सारा दिसंबर तक क्लोज़ हो जाएगा, और उससे पहले JNK यूटी गवर्नमेंट 500 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रही है, और स्टाफ को भी हम दे रहे हैं थ्रू ESPS, फिर वी विल गो फॉर द कैपिटल टायर 2 इन द शेप ऑफ बॉन्ड आल्सो। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम फुली मीट कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि कैपिटल बफर जो आज की डेट में है रेगुलेटरी नॉर्म से हम काफ़ी अहेड हैं। कोई इतना भी नहीं है कि कैपिटल आएगा तभी हम बैंक कॉर्पोरेशन चला पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। वी आर वेल प्लेस्ड, हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी है जितना हमारा कैपिटल बफर है, इट इज़ सरप्लस टू मोबिलाइज द मोर बिजनेस। जिस तरीके से कोविड पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी हैज़ टेकन अ हिट नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट अक्रॉस इंडिया, जितने भी बिजनेसेस हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी जो हैं, उन्हें भी दे हैव फाउंड दिस, एक डर्थ है कैश की, एक डर्थ है मनी की, जो कि कैश फ्लो बहुत कम हो गया है ऑलरेडी मार्केट में। इसे एड्रेस करने के लिए, और क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो व्हाट इनिशिएटिव्स आर यू टेकिंग जिससे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिले दोबारा से, और उसे स्ट्रेंथन इस तरीके से किया जाए कि जब इस तरीके के हालात भी बनते हैं, आम लोगों को भी सहूलियत हो, जो बिजनेसेस मुश्किल से चल पा रहे हैं उन्हें भी सहूलियत हो, और बैंक का भी किसी तरीके का नुकसान ना हो। देखिए, सबसे पहले तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में JNK यूटी गवर्नमेंट ही बिजनेस के सपोर्ट के लिए आ गई। उन्होंने इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया था 5%, उससे इतना लिक्विडिटी आ गया बिजनेस कम्युनिटी में, और बैंक को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिला। उस कमेटी में मैं भी एक मेंबर था। साइड बाय साइड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेंडेमिक में काफ़ी स्कीमें आई, जैसे GCL1, GCL2, GCL3, GCL4। तो यूजली सरप्राइज कि सिर्फ JNK बैंक ने ही इस इकॉनमी में पिछले एक साल में 1500 करोड़ से ज़्यादा हमने इन्फ्यूज़ किया। उससे क्या होगा, काफ़ी लोगों को जो कहीं ना कहीं उनको लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, दे वर इन कंफर्टेबल पोजीशन टू रिसाइकल अगेन देयर फंड्स एंड हैविंग द मोर बिजनेस। अभी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर बैंक के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनको लेकर आप कहेंगे कि अब जो है आने वाले टाइम में बैंकिंग सिनेरियो, जो बैंकिंग रेगुलेशंस हैं वो चेंज भी हो रही हैं? मास्टर कार्ड की अगर बात की जाए तो रिसेंटली RBI ने कहा कि अब मास्टर कार्ड नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर सकता पूरे इंडिया में, और उसको लेकर लोगों में परसेप्शन ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक का ही अगर हम डेबिट कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड देख लें, तो मोस्टली जो पार्टनरशिप होती थी वो मास्टर कार्ड के साथ होती थी। तो क्या ऐसे डिसीजंस का कोई असर बैंक के ऊपर पड़ता है, या बैंक के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन मैटर्स की जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है? अरे वो हमारा स्टैंड बाई तो रहता ही रहता है। जैसे आपने मास्टर कार्ड की बात की, तो ये हर एक बैंक के साथ हुआ है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी विद द अदर सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो रुपे कार्ड है, चाहे वो वीज़ा है, चाहे कोई अनदर वन आल्सो। तो कस्टमर को इस इशू के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या
अभी जिस तरीके से बैंकिंग मैंने कहा कि शिफ्ट हो रही है, डिजिटल का ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, क्या आने वाले समय में रिक्रूटमेंट की भी वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर बैंक में खुल जाएगी उन सभी लोगों के लिए जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स को की जानकारी रखते हैं, जो इस डिजिटल स्फेयर में जो है ज़्यादा स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं? वो मार्च 22 के बाद ही हम असरटेन करेंगे, उससे पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे पहले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन का क्या कुछ कहना है कि जहाँ तक बात है एसीबी की रेड्स की, ईडी की रेड्स की, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस की, लोन फ्रॉड्स की, उन सब के साथ साथ अब कोविड पेंडेमिक ने भी जो झटका जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को लगाया है उसे किस तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक डील कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जो बैंकिंग कर रहे हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर बैंक के कस्टमर्स हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वहीं जम्मू कश्मीर बैंक भी घाटे का सौदा ना करे, प्रॉफिट में ही रहे।